सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लासेस में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका नाम है ऊंचाई तथा दूरी। ठीक है, तो इसका पहले बेसिक हम लोग देखेंगे क्या है। इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको टावर की बात की जाएगी, मंदिर की बात की जाएगी, मकान की बात की जाएगी, तो आप इनको कैसे बनाएंगे, क्या इनका स्ट्रक्चर होगा वो देखेंगे। तो देखिए, आपको ये सारे नाम कहीं भी दिखते हैं, मकान, मंदिर, पहाड़ी, टावर, ऐसे कोई भी नाम दिखते हैं, तो इनको अगर आपको बनाना है तो सिर्फ एक सीधी खड़ी लाइन से बनाएं। ठीक है, चाहे वो मकान हो उसके लिए भी खड़ी लाइन, चाहे वो मंदिर हो उसके लिए भी खड़ी लाइन, चाहे वो टावर हो उसके लिए भी खड़ी लाइन। ठीक है, तो देखिए ये सब खड़े कहाँ हैं? जमीन पर। तो देखिए जमीन के जिस बिंदु पर ये खड़े हैं उसको हम इनका पाद बिंदु, मतलब इनके जो पैर हैं उनको पाद बिंदु कहेंगे। और जिनकी शीर्ष होगा, दो ही बिंदु तो होंगे, एक होगा शीर्ष मतलब ऊंचा वाला बिंदु जो ऊंचे पर होगा उसको हम शीर्ष बिंदु कह रहे हैं, और जो सबसे नीचे बिंदु है उसको क्या कह रहे हैं? पाद बिंदु। ठीक है, और जो रेखा इनके पाद बिंदु से होकर जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? आधार। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे आपके घर के पास कोई बिजली का खंभा अगर खड़ा है तो आप देख रहे होंगे उसका शीर्ष कैसा है, आप देख सकते हैं, और उसका पाद कहाँ पे? धरातल पे दिखेगा। ठीक है, अब इसमें बात आती है दो प्रकार के कोण बनते हैं, कौन कौन से? तो देखिए मैंने क्या बताया, ये सारे जो मतलब नाम आएंगे इनके फिगर आपको एक सीधी खड़ी लाइन से बनाने। ठीक है, वहां कोई डिजाइन नहीं बनानी। फिर देखिए दो तरीके के कोण पूछे जाते हैं, कौन कौन से कोण बनते हैं? एक है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? नाम से क्लियर है, उन्नयन। आप गर्दन उठा करके देखेंगे ऊपर की ओर तो हम वहां जो कोण बनाते हैं उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, सपोज कर लीजिए आप अपने घर की छत पे खड़े हैं और आपके सामने एक टावर है कुछ दूरी पर, जो कि आपका जियो का टावर है मान लीजिए, तो आप उसका शीर्ष अगर देखेंगे तो आपको गर्दन उठा के देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, या कोई एरोप्लेन अगर जा रहा है आसमान में तो आप क्या करते हैं? गर्दन उठा करके ऊपर की ओर देखते हैं, उन्नयन करते हैं, तो वहां पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। ठीक है, वहीं पर आप जब नीचे की ओर देखते हैं किसी बिंदु से तो वहां पर अवनमन कोण बनता है। तो देखिए उन्नयन कोण के लिए फिगर क्या बनाया, ये जैसे हो गया क्षैतिज रेखा और ऊपर की ओर आप देख रहे हैं तो हम कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, अवनमन नाम से क्लियर, अव करना मतलब कहने का मतलब अवनमन कोण की बात कर रहे हैं, तो आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये क्षैतिज रेखा हमने खींच ली, इसके साथ नीचे की ओर जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे क्या? अवनमन कोण। तो दो तरीके के कोण होते हैं, उन्नयन कोण में गर्दन उठानी पड़ती है, ऊपर की ओर देखना पड़ता है, और अवनमन कोण में गर्दन नीचे की ओर करके देखना पड़ता है, मतलब सर झुकाना पड़ता है, तो हम वहां पे कौन सा कोण बनाते हैं? अवनमन कोण। ठीक है, यही बेसिक बातें थे। बाकी आपको मैंने पिछली क्लास में जो tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा के फॉर्मूले बताए वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया है लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपके यहाँ। तो देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, क्या है? एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों। अभी प्रकाश स्तंभ क्या होता है? देखिए समुद्र के किनारे जो मतलब एक प्रकार से लाइट हाउस होते हैं, वहां पे प्रकाश मतलब लाइट के ऊंचे ऊंचे टावर टाइप में होते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ क्या बात कर रहा है? अवनमन कोण। अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखे जाते हैं, और क्षैतिज रेखा हम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि ये समुद्र हो गया, समुद्र में दो जहाज हैं ए और बी, और ये है क्या? प्रकाश स्तंभ। ठीक है, तो ये प्रकाश स्तंभ 90 डिग्री पर बिल्कुल खड़ा बनाना है, और इस प्रकाश स्तंभ का शीर्ष कहाँ पे? देखिए यहाँ पे। आप मान लीजिए शीर्ष पर खड़े हैं और आप समुद्र में देख रहे हैं, ये काफी ऊंचा होता है, इसमें समुद्र में आप देख रहे हैं तो दो जहाज आपको एक ही सीधी रेखा में दिख रहे हैं, तो जो दूर वाला मतलब जहाज होगा उसका अवनमन कोण छोटा बनेगा। तो देखिए ये अवनमन कोण हो गया 30, ऊपर से बनाएंगे।
अब देखिए दो समांतर रेखाएं, तो अगर ऊपर 30 तो नीचे भी 30। अब जानते हैं ना, दो समांतर रेखाएं हैं अगर, और आप ऐसे बनाए, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा वाला, मतलब एक जहाज कहाँ पे ए पर है और एक जहाज कहाँ पे है, बी पर है, तो बी वाले के लिए अवनमन कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हम कितना बोल रहे हैं, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ मैंने क्या बनाया, 45 डिग्री। तो ये फिगर आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से देखिए, इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 3 त्रिभुज हैं, लेकिन हमको जरूरत 2 त्रिभुजों की। आप ध्यान दें, यहाँ tan थीटा या sin थीटा या cos थीटा जो फॉर्मूले लगेंगे वो समकोण त्रिभुज में लगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये ऐसा फिगर बन गया और हमको यहाँ देखिए प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालनी, मतलब ये निकालनी। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 2 त्रिभुज लेने समकोण त्रिभुज के, इसमें जैसे मैं BCD ले लूं या ACD ले लूं, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं और इन्हीं में हम आंसर निकालें। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज BCD में क्या लगा दें, तो देखिए लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है, tan का। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, CD बटे में BC। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, CD बटे में BC। अब देखिए CD और नहीं पता है, BC भी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC बराबर CD। यहाँ तक बात क्लियर हुई। हमको निकालना CD है, अभी निकाल रहे हैं बस। अब देखिए फिर से क्या, त्रिभुज ACD में फिर से क्या लगा देंगे, लंब बटे आधार, मतलब tan और कोण कितना, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर CD बटे, कि CD लंब हो गया और AC आधार हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो tan 30 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। CD निकालना है और AC को क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है कि दोनों जहाज एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है, यहाँ देखिए 50 मीटर लिख दिया मैंने। तो इसकी जगह क्या लिखा है, AB प्लस BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, AB प्लस BC बराबर √3 CD। और यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू कितनी थी, 50, प्लस ये देखिए BC की जगह CD लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ऊपर आपने प्रूव किया है कि BC बराबर CD है। क्यों किया, क्योंकि हमको CD ही तो निकालना है। तो हम क्या किए, BC बराबर CD लिख दिए। अब देखिए यहाँ 50 और ये CD को उधर ले गए, तो √3 CD माइनस CD, CD कॉमन, ब्रैकेट में बचा √3 माइनस 1, इधर 50, इसको डिवाइड में लाए, CD बराबर 50 बटे √3 माइनस 1। अब ये आप जानते हैं यहाँ पर में गुणा करेंगे, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यहाँ देखिए मैं कर दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ आप लिखेंगे 50 √3 प्लस 1 बटे में क्या लिखेंगे, 50 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और √3 प्लस, सॉरी यहाँ 50 नहीं, यहाँ पे कितना है, सिर्फ √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर 2 माइनस 1, सॉरी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, कितना बचा 2। कट करेंगे तो 25 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप लेट करके भी कर सकते थे। जैसे अगर मैं इसको ऊंचाई को h मान लूं और BC को x मान लूं, देखिए यहाँ किया मैं, BC बराबर x मान लिया, CD बराबर h मान लिया। एक बार tan 45 को फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, h बटे में CD बटे में BC, मतलब h बटे में x। x बराबर कितना आ गया, h, फर्स्ट इक्वेशन। और त्रिभुज ACD में देखिए, तो फिर से लगाएंगे tan 30, ये देखिए ये तो h है और नीचे क्या हो जाएगा, 50 प्लस x, 50 प्लस x, तिरछा गुणा कर दिया, 50 प्लस x बराबर √3h। अब आप यहाँ से देखिए 50 को उधर ले गए, तो 50 बराबर √3 माइनस 1 h, यहाँ से h कॉमन हो गया, h बराबर 50 बटे √3 माइनस 1। और अभी सॉल्व करके दिखाया कैसे आया। ठीक है, तो आप लेट करके भी कर सकते हैं, बिना लेट किए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कर्ण 3 मीटर है। तो देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, पहले तो क्या लिखा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, तो देखिए एक मंदिर बना दिया,
मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि आप मंदिर के शीर्ष पर खड़े हैं और सड़क, ये हो गई सड़क, देखिए ये सड़क हो गई और ये भवन हो गया। भवन ऊंचा क्यों है? क्योंकि आप जब मंदिर के शिखर से खड़े होकर के देख रहे हैं ऊपर की ओर, तब भी आप देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण बना रहे हैं, तब जाकर के उसका शीर्ष देख पा रहे हैं, इसलिए भवन ऊंचा होगा और मंदिर थोड़ा छोटा होगा। तो देखिए यहाँ से आपने यहाँ पर खड़े मंदिर के शीर्ष पर, आप इमेजिन कर लिया करिए मंदिर के शीर्ष पर आप खड़े हैं, तो वहां से आपने ऊपर की ओर देखा, उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाते हुए भवन का शीर्ष देख पा रहे हैं, और वहीं से जब आप अवनमन कोण बनाते हैं तो भवन का पाद देख पाते हैं। तो देखिए ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए क्या करें, अच्छा देखिए ए बी और डी सी बराबर होंगे आपस में, इसी तरह ए डी और बी सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लगाए, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी हमने लगा दिया, ये दोनों कोण बराबर होंगे, देखिए पहली बात, ठीक है, समांतर रेखाओं के नियम से। अब tan 45 का फॉर्मूला लगाया तो ए डी बटे ए बी, ए डी की वैल्यू 1 और ए, यहाँ देखिए ए डी की वैल्यू 15 डिग्री, ए डी की वैल्यू 15 मीटर और tan 45 की वैल्यू 1 और बटे में ए बी, तो गुणा किया तो ए बी बराबर कितना आ गया, 15 मीटर। फिर देखिए सी डी बराबर क्या, अब ये सी डी और ए बी क्या होंगे आपस में, बराबर, बराबर है कितना, 15 मीटर, क्योंकि यहाँ से निकाल चुके हैं हम 15 मीटर, तो यहाँ पे क्या लगा दिया। फिर देखिए अब ये 15 है तो ये भी 15 आ गया, 15 मीटर। दोबारा से हमने लगा दिया त्रिभुज डी सी ई में tan 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, सी ई बटे में डी सी, लंब बटे में आधार, और आधार तो निकाल चुके हैं, कितना है 15, ये देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर सी ई बटे 15, एरो सी ई बराबर 15/√3, देखिए सी ई बराबर कितना आ गया, कैलकुलेट करने 5√3, मतलब ये जो सी ई आया 5√3, और देखिए ये 15 था तो ये तो 15 होगा ही होगा, इन दोनों को जोड़ के ही तो पूरी ऊंचाई आएगी। तो देखिए भवन की ऊंचाई मतलब बीई बराबर क्या हो जाएगा, बीई सीई प्लस बीसी, तो देखिए यहाँ पे बीसी प्लस सी, और बीसी को तो आप जानते हैं बीसी और एडी बराबर, तो यहाँ भी 15 आ गया, यहाँ पर भी 5√3 आ गया, 5 कॉमन ले लिए तो आपका आंसर आ गया 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है देखिए, लिखा है समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। जैसे मान लीजिए एक सड़क के किनारे दो खंभे आमने सामने खड़े हो, तो समान ऊंचाई के हैं, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखिए ये मान लीजिए सड़क है और ये दो खंभे हो गए, अब आप कहीं बीच में, इस सड़क के बीच में कहीं खड़े हैं, इस टावर को देखते हैं, इस खंबे को देखते हैं तो कोण बन रहा है 60 डिग्री, इस खंबे को देखते हैं कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, इन खंभों की ऊंचाई और आपकी जो स्थिति होगी, मतलब उस बिंदु की स्थिति निकालनी। तो देखिए हमने क्या किया है क्वेश्चन में, माना ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर मान लिया 60 डिग्री, सॉरी ए बी बराबर मान लिया कितना x, ये जो ए बी है उसको क्या मान लिया x, तो बी सी कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। अब देखिए क्या किया हमने, एक बार लगा दिया त्रिभुज ए बी ई में tan 60 क्या लिखेंगे, ए ई बटे ए बी एच बटे एक्स, तो तिरछा गुणा किया h बराबर √3x फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और दोबारा से क्या किया हमने, दोबारा से त्रिभुज बी सी डी में tan 30 डिग्री लगा दिया, तो सी डी बटे, देखिए सी डी बटे बी सी, तो यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3, फिर तिरछा गुणा कर दिए तो कितना आ गया 100 माइनस एक्स बराबर √3h। अब आप देखिए h की वैल्यू √3x आई थी, यहाँ पे रख देंगे समीकरण सेकंड में, तो देखिए √3 इंटू 3 हो जाएगा, हमारा बराबर 3 हो जाएगा, x प्लस 3x बराबर 4x, यहाँ से देखिए आप x बराबर 100/4 मतलब 25 मीटर, मतलब आप देखिए ये जो बिंदु B है इसकी स्थिति A से कहाँ होगी 25 मीटर पर, और C से कहाँ होगी 75 मीटर पे, 100 से घटा देंगे 25 को, ठीक है। और ऊंचाई कितनी होगी प्रत्येक खंभे की, h बराबर √3x मतलब x के लिए कितना डाल देंगे 25,
तो आपका आंसर आ गया 25√3 मीटर। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस की जो नोट्स हैं वो मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा। ठीक है, और आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस अनसॉल्व से सॉल्व करिएगा। ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लगभग हर पेपर में आता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।